दोस्तों, आज की कहानी है विदेश जाने के बाद बेटा कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी पापा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे विदेश जाकर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। सिरा खुशी से झूमता हुआ अपने माता पिता से बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही तुम्हारे हर सपने पूरे हो। उसके पिता रतन जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, क्या तू सच में विदेश चला जाएगा अपने माँ बाप को छोड़? उसकी मम्मी सीमा जी दुखी हो बोली, मम्मी सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, वह यूं ही निकल जाएंगे। आपको तो पता है MBBS पूरी करने के बाद मेरा कितना मन है MD लंदन से करने का। चलो अभी मैं तैयारी करता हूँ अपनी, आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। चिराग माँ को गले लगा बोला और अपनी तैयारियां कराने चला गया। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? बच्चा अपने सपने पूरे करना चाह रहा है, उसे खुशी खुशी विदा करो। शुभ साफ अपने आंखों के गीले को पोंछते रतन जी बोले, और हमारे सपने उनका क्या जो हमने उसके जन्म से देखे हैं। विदेश जा कोई वापस नहीं आता, ये तो आप भी जानते हैं। सीमा जी बोली, सीमा माँ, बाप का सपना होता है बच्चों के सपने पूरे करना। रही वापिस लौटने की बात, खून है वो हमारे संस्कार है उसमें, और खून का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। अपने खून और संस्कार दोनों पर विश्वास रखो तुम। मन ही मन खुद भी सिद्धित रतन जी पत्नी को दिलासा दे रहे थे। तय समय पर चिराग उड़ गया आसमान में अपने सपने पूरे करने। पीछे रह गए माँ बाप एक डर के साथ 2 साल पूरे होने का इंतजार करते हुए। चिराग लंदन से रोज फोन वीडियो कॉल करता। उसे देख रतन जी तो खुद को समझा लेते, पर माँ का दिल मसल उठता बेटे को गले लगाने को, और वह फपक पड़ती। तब रतन जी फोन काट पत्नी को संभालते। धीरे धीरे चिराग के फोन आने कम होने लगे। रतन जी खुद से करते तो पढ़ाई की बात कर वह जल्दी ही फोन काट देता। इसी तरह 2 साल बीत गए। बेटा कब आ रहा है तू वापिस? अब तो तू MD भी बन गया। एक दिन रतन जी ने बेटे से पूछा, वो पापा मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, कुछ समय तक वह नौकरी करूँगा, फिर वापिस आऊँगा जिससे वहाँ आकर एक अस्पताल खोल सकूँ। चिराग ने कहा, पर नौकरी यहाँ भी तो कर सकता है, तूने 2 साल को कहा था वापिस आ जा, तुझसे दूर रहना अब मुश्किल है। बेटे की बात सुन सीमा जी रोते हुए बोली, मम्मी अस्पताल खोलने को पैसा चाहिए जो वहाँ नहीं मिलेगा, आप समझा करो। यहाँ मुझे काफी पैसा मिल रहा है जिससे अस्पताल खोलने का सपना जल्दी पूरा हो सके। चिराग बोला। इससे पहले कि सीमा जी कुछ बोलती, रतन जी ने उनका हाथ दबा दिया और खुद नम आंखों से भी हंसते हुए बेटे को आशीर्वाद देने लगे, और फिर फोन काट दिया। अब रतन जी को भी कुछ हद तक समझ आने लगा था बेटा वापिस नहीं आना चाहता शायद, किंतु मन इस बात को मानने को तैयार न था कि उनका खून का रिश्ता इतना कमजोर है। उन्हें एक उम्मीद अभी भी थी अपने दिए संस्कारों पर। उसी के बल पर वह पत्नी को भी दिलासा देते रहते थे, मम्मी पापा देखो आज मैं आपको किससे मिलवाने
लाया हूँ। करीब 1 साल बाद वीडियो कॉल के दौरान चिराग बोला और एक लड़की को सामने कर दिया। पति पत्नी दोनों असमंजस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल में साक्षी, उस लड़की ने कहा। जीती रहो बेटी। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया और सवालिया नजरों से चिराग को देखने लगे। पापा ये भी मेरे साथ नौकरी करती है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, चिराग बेझिझक बोला। शायद विदेशी माहौल का असर था ये चिराग के मुंह से ये सुनते ही पति पत्नी के मन में एक हुक सी उठी, क्योंकि अब बहू पसंद करने का अधिकार भी नहीं रहा उन्हें, पर माँ बाप तो बच्चों की खुशी में खुश होते हैं। ये सोच दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। फोन काटने के बाद दोनों के मन में अनेक बातें चल रही थी, पर एक तसल्ली ये थी कि बेटे ने कोई गोरी मैम नहीं पसंद की, वरना तो जो एक आस की डोर है वो भी टूट जाती। वक्त अपनी रफ्तार से बीतने लगा। वक्त की रफ्तार के साथ सीमा जी और रतन जी के बेटे की वापिस लौटने की आस भी टूटने लगी। अब तो कई दिन बेटे से बात भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि चिराग बहुत व्यस्त हो गया था। जन्मदिन बहुत मुबारक हो मम्मी। एक सुबह चिराग का फोन आया और वो बोला, बेटा तेरे बिन क्या जन्मदिन, क्या कोई त्योहार। आखिर सीमा जी के मन का दर्द उनकी आवाज में झलक गया। साक्षी भी चिराग के साथ थी, उसने भी जन्मदिन की बधाई दी। अच्छा मम्मी ये सुनो, पर क्या चाहिए? चिराग उनकी बात टालते हुए बोला, बेटा एक माँ को तो बस उसका बच्चा पास चाहिए, पर जानती हूँ ऐसा संभव नहीं। सीमा जी बोली, चिराग की माँ क्यों खुद को दुखी करती हो, साथ ही बच्चों को भी इतनी दूर है वो व्यवस्था। फिर भी तेरा जन्मदिन याद रखा, इतना काफी नहीं क्या? रतन जी किसी और के कुछ बोलने से पहले जलाकर बोले। उनकी जलाइट भी उनके दिल का दर्द बयान कर रही थी। पापा मम्मी का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? और मम्मी आप अपने जन्मदिन पर इतनी दुखी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। अच्छा ये बताओ क्या चीज है जो आपको खुशी दे सकती है? चिराग बोला, बेटा एक माँ के लिए उसके बच्चे ही उसकी खुशी होते हैं, पर मेरी तो ये खुशी ही मुझसे दूर है। सीमा जी उदासी से बोली, अब आप दरवाजा नहीं खोलोगी तो ये खुशी पास भी कैसे आए भला? चिराग मासूम सा चेहरा बना बोला, क्या? उसके इतना बोलते ही सीमा जी और रतन जी चौंक गए। जब उन्होंने ध्यान से देखा तब पता लगा चिराग जहाँ खड़ा है वो तो उनके ही घर का बाहरी हिस्सा है। सीमा जी खुशी के मारे भागी हुई दरवाजे पर गई। बाहर चिराग और साक्षी खड़े थे, केक और फूलों का गुलदस्ता लिए हुए। सीमा जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मम्मी। चिराग ने माँ के पैर छूकर कहा। साक्षी ने भी उनके पैर शुभकामनाएं दी, पर सीमा जी तो मानो बेटे को देख होश खो बैठी थी। अरे भाग्यवान बेटे और होने वाली बहू को दरवाजे पर ही खड़ा रखना है आज। रतन जी के इतना कहने पर सीमा जी होश में आई और बेटे के गले लग रो पड़ी। बस मम्मी अब और नहीं रोना, मैं आ गया हूँ ना। चिराग उन्हें शुभ करवाता हुआ बोला, पर तू फिर चला जाएगा हमें छोड़कर? सीमा जी रोते हुए बोली, मम्मी जानने को थोड़ी आया हूँ, हमेशा तुम्हारे पास रहने आया हूँ। चिराग उनके आंसू पोंछ हंसता हुआ बोला, क्या सच में? फिर तुम्हारे सपने का क्या? रतन जी आंसू मिश्रित खुशी के साथ बोले,
अंकल जी वह सपना भी पूरा होगा, पर अपनों के साथ बहुत भटक लिए। विदेश में खून के रिश्तों से दूर बेगानों के बीच पैसे भी कमा लिए, अब अपनों का साथ सही है। साक्षी बोली, हाँ पापा, जितना कमाया है काफी है, सपने पूरे करने को कम भी रात और मेहनत कर लेंगे, पर अब अपनों के साथ रहेंगे, अपने देश के लोगों की सेवा करेंगे। सिराज साक्षी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, देखा सीमा, मैं कहता था ना हमारा बेटा वापिस आएगा। खून का रिश्ता इतना कमजोर नहीं जो हमारा बेटा उसे भूला विदेश में बस जाएगा। देख बेटा तो आया ही, साथ ही इतनी प्यारी और समझदार बहू भी लाया है। रतन जी भावुक हो बोले, हाँ जी सही कहा आपने, हमारे संस्कार जीत गए, विदेशी समक हार गई। सीमाजी चिराग और साक्षी दोनों को गले लगाती हुई बोली। तभी वहाँ साक्षी के घर वाले भी आ गए, जिन्हें साक्षी ने रास्ते से फोन किया था। वह भी सालों बाद बेटी को देख भावुक हो गए थे। सीमा जी सबके शाही नाश्ते का प्रबंध करने रसोई की तरफ बढ़ी। उनके साथ साक्षी भी आ गई। जिस घर में थोड़ी देर पहले मायूसी थी, वह खून के रिश्तों ने रौनक बिखेर दी।